अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, डार और डार्लिंग का मेज़बान खालिद अब्बास डार हाज़िर खिदमत है और मेरे साथ मौजूद है आज हमेशा की तरह आपका मेरा जाना पहचाना शरारती डार्लिंग। थैंक यू। आप मुझे एक बात बताएं डार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप मुझे शरारती को कहते हैं, मैं तो बड़ा डैम सीरियस आदमी हूँ। डैम तक तो मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन आगे फिर तुमने शरारत कर दी। आपकी मर्जी है जनाब। मैंने तो हंसना भी हो ना डार साहब, तो बड़ी संजीदगी से हंसता हूँ, डैम सीरियस संजीदगी के साथ। संजीदगी से हंसना क्या होता है भाई? आज तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। और डार साहब क्या बताऊं, पूरे 7 दिन मैं अपने गांव में रह के आया हूं। ताज़ा हवा, खुली फिजा और हर चीज़ खालिस। क्या बताऊं, सादा जिंदगी ने फ्रेश कर दिया। क्या बात है, गांव की जिंदगी का तो अपना ही मजा है ना यार। कोई ऐसा वैसा डार साहब, शहरों में तो आलूदगी ने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। तारे भी नजर नहीं आते रात को। आप जरा गांव में जाके सेन में या कोठे पे चढ़ के सोएं आसमान के नीचे, ऐसे तारे जगमग 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 करते आपको नजर आएंगे। आप गिन सकते हो तारे, मैं क्या बताऊं। ये तो है डार्लिंग, मगर क्या वजह है कि गांव जो हैं आहिस्ता आहिस्ता शहरों में तब्दील होते जा रहे हैं? बस बाबे, इसी बात का तो दुख है। जब से ये सोसाइटियां बननी शुरू हुई है ना, तो कई लालची लोगों ने अपना ज़रूरी रकबा बेच के ना सोसाइटियों को देना शुरू कर दिया। अब उन जगहों पे ना वहाँ पे दरख्त है कोई, ना कोई जरखेज़ा, ना कोई। वहाँ क्या नज़र आता है? या लेंटर नज़र आता है, सरिया नज़र आता है, ईंटें नज़र आती हैं, मार्बल नज़र आता है, बजरी नज़र आती है, रेत नज़र आती है। क्या बताऊँ आपको, इन बिल्डिंगों की वजह से बहुत गर्मी बढ़ गई है और आलूदगी बढ़ गई है। हालांकि ये कानूनी तौर पर ममनू है। ज़राअत तो हमारे मुल्क का हुस्न है और हमारा मुल्क जो है वो ज़रई मुल्क के नाम से मशहूर है। खैर ये तो बताओ तुम कि गांव में कैसे दिन गुजरे, क्या कुछ खाया और क्या महसूस किया? और वो क्या बताऊं बाबियो, मेरी ये फूफी है ना, वो क्या करती थी, सुबह सवेरे चाटी की लस्सी जो रिड़कती है, जो अपना हमारा दूध इकट्ठा होता है ना जानवरों का, उससे मेरा मतलब दही के साथ लस्सी बनाती है चाटी से। मक्खन का पेड़ा इतना बड़ा निकलता था और चोपड़े हुए फुलके के ऊपर मक्खन रख के अचार के साथ मैं नाश्ता करता था। सुहांजने का अचार, आपको नहीं अंदाज़ा सुहांजना क्या चीज़ है। मैं खाता था ईमान से, हशाश बशाश हो जाता बंदा। और फिर आपको एक असल बात बताऊं, लस्सी जब मैं पीता था ना, ऐसी कमाल की लस्सी होती है, 2 गिलास पी के आदमी गुट हो जाता है, सो जाता है सारा दिन। हाँ यार, गांव की लस्सी का तो खुमार ऐसा ही होता है। ज़रा ये तो बताओ कि गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ किया? वो गर्मी तो वहाँ लगती नहीं डार साहब। उसकी वजह यह है कि सारी रात तो हम कोठे पे सोते हैं, छत के नीचे नहीं सोते। छत के नीचे सोने से बड़ी बीमारियां होती हैं। आसमान के नीचे सो, बेहतरीन सेहत होती है और ठंड गर्मी नहीं महसूस होती। डार्लिंग, तुम्हारी बातें सुन के मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है, लेकिन अफसोस भी हो रहा है, क्योंकि हम कुदरती माहौल से बहुत दूर चले गए हैं। हमारी सेहतें भी अच्छी नहीं रहती। सही कहा आपने बाबियो, यही तो वजह है कि गाँव का जो आदमी है ना, जो गाँव में रहता है, शाम को जल्दी सो जाता है और सुबह सवेरे सवेरे उठ पड़ता है और फिर अपने काम पे चला जाता है। जिसने वाई करनी होती है वाई करता है, जिसने मेरा मतलब है डंगर देखने होते हैं डंगर देखता है, और ताज़ा हवा में काम भी करता है सारा दिन और रोटी भी खालिस खाता है। हाँ, और फिर वक्त पे सो भी जाते होंगे, सारी रात तो नहीं जागते होंगे ना? हाँ बाबियो, इशा के फौरन बाद सो जाते हैं और सुबह उठ जाते हैं। और सुबह फिर उठ के कभी आप मौसम तो देखें जाके कि उस गांव में सुबह कैसी होती है। परिंदे अपने अपने घोंसलों के बाहर अपने बाल बच्चे से बातें कर रहे थे, चुरकुर कुरकुर किरकुर किरकुर चुरकुर किरकुर, अजीब अजीब बातें होती हैं। और चिड़ियाँ चहचहा रही होती हैं, बुलबुली जो होती है अपनी आवाज़ में गा रही होती हैं, कोयल जो है दूर दूर से को कर रही होती है। जितने परिंदे होते हैं डार साहब, गाँव से अपने अपने घोंसलों में से निकल के और चले जाते हैं बच्चों के लिए रिज्क इकट्ठा करने। अल्लाह की आस पे जाते हैं और रात को अपने बाल बच्चे के लिए सब कुछ ले आते हैं। आप जाके तो देखो डार साहब, जब आप सुबह सुबह ठंडी हवा चलती हुई देखेंगे तो ऐसे लहलहाएंगी फसलें, लगेगा कि ज़मीन को जाके
सर लगाती है फसल और वापस आ जाती है, मगर ये उनके अपने, मेरा मतलब है एक निज़ाम की बात है। और इन सारी आवाज़ों में ना डार साहब एक आवाज़ बहुत वाज़े आती है, वो जो चक्की नहीं होती, पुक 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 पुक। वो चक्की जो आटा पीसती है। डार्लिंग, हम लोग गांव की तारीफ तो बड़ी करते हैं, लेकिन शहर में रहना हमें बहुत पसंद है। ऐसा क्यों है? ओ बाबे, शहरों में मजबूरी है, अपनी रोटी रिज़्क़ के लिए आते हैं। कई लोग नौकर हैं शहरों में, अपने गांव से आते हैं। ज़रा स्टेशन पे किसी दिन खड़े होकर देखे, कितनी बाऊ ट्रेनें आती हैं, बाऊ ट्रेन। सारे बाऊ आते हैं, सुबह दफ्तरों में चले जाते हैं, ड्यूटी करके रात को बाऊ ट्रेन में वापस चले जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये मजबूरी है ना डार साहब। जैसे लोग अपना मुल्क छोड़ के बाहर चल जाते हैं रोटी रिज़्क़ की तलाश में, इस तरह गांव वाले जो है रोटी रिज़्क़ की तलाश में शहर में आ जाते हैं। यार, कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन गांव की जिंदगी और गांव का माहौल बरकरार रहना चाहिए। और यही तो मैं कह रहा हूँ डार साहब कि गांव के लोग सादा, जिंदगी भी सादा, मकान कच्चे, लोग सच्चे। बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर गांव के लोग जो हैं पैदल भी तो काफ़ी चलते हैं। हाँ जी, 2-4 किलोमीटर तो इनके लिए कोई शय ही नहीं। किलोमीटर तो कहते नहीं, ये कहता है यार मैं 4 को जाना है, तो 4 को उनके लिए क्या है, कुछ भी नहीं। शहर में तो डार साहब अगर साथ वाली गली में कहीं रोटी या दही लेने जाना हो ना, तो आदमी कहता है मोटरसाइकिल ले जाऊं, पैदल नहीं चलते शहरी। गांव वालों को ये चीज़ें मुयस्सर हैं डार साहब, पैदल चलते जाते हैं और हवाओं के साथ वो खुशबुएं आती हैं फसलों की, मैं आपको बता नहीं सकता। बेहतरीन जिंदगी लगती है और सेहत भी अच्छी हो जाती है पैदल चलने से और इन खुशबुओं को सूंघने से। हाँ यार, बात तो सही है तेरी, मगर कोई जुगनी तैयार की गांव की जिंदगी पर? जुगनी डार साहब ऐसी है कि जुगनी आप सुनोगे ना, आपको लगेगा जैसे आप भी गांव में मौजूद हैं। शुरू करूं? जी भाई। आओ यार, डांसो। नाजरीन, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन।
आइए देखते हैं कि डार्लिंग के आज के मेहमान कौन हैं और क्या बातें हो रही हैं मेहमान के साथ। नाज़रीन, आज मेरे यहाँ जो मेहमान हैं, अल्लाह इनको ज़िंदगी सेहत दे, सलामत रखे इनको। मेरे टेलीफोन पे यानी मेरी कमज़ोर सी रिक्वेस्ट पे मेरे शो में आना इन्होंने पसंद किया। तो आइए बात करते हैं एक नगमा निगार से जो नगमे लिखते हैं, और एक ऐसा बच्चा जो गाता है और माशाल्लाह बहुत बेहतर गाता है। तो देखते हैं कि आज हमें क्या सुनाते हैं। बात करते हैं सहर गुल खां से और आसिम रज़ा से। आसिम जी, आपकी बड़ी मोहब्बत, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मसरूफियत में से टाइम निकाला और मेरे पास आ गए। तो आप भी सहर बीबी, आप आई हो यहाँ पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आपको हमेशा, ये फर्स्ट मुलाकात है, हमेशा टीवी में ही देखा है, और आपकी जो एनर्जी है वो टीवी से ज़्यादा भी लाइव है। मैं सबको बताना चाह रही हूँ कि मुझे एनर्जी आ गई है आपको देख के, सो थैंक यू। आपकी मोहब्बत है, मगर ये कि हम तो क्योंकि बुढ़े लोग हैं और बुढ़े और बच्चे एक जैसे ही होते हैं। अच्छा। डार्लिंग कभी बुढ़े नहीं होते। एग्जैक्टली। हाँ, डार्लिंग एक ऐसा नाम है। डार्लिंग मैं अपनी माँ को भी कहता था, माशाल्लाह। अपनी बेटी को भी कहता हूँ, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो मुझे डार्लिंग कहते हैं। माशाल्लाह। तो ये एक अच्छा नाम है जी बिल्कुल। हमारे यहाँ एक रिवाज है, एक ऐसी रवायत बन गई हुई है कि डार्लिंग सिर्फ एक ही हस्ती को कहते हैं, जी जी हालांकि वो नहीं है। बिल्कुल सही मेरे कह लिए सब वो डार्लिंग्स हैं जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं या जो मुझे देखते हैं। क्या बात है। सहर जी, आप जरा ये फरमाइए जी। कि आप कब से ये गा रहे हो, आप ये क्या काम शुरू कर दिया आपने? मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैंने ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे ये टैलेंट दिया था। और बहुत गिने चुने लोग होते हैं जो कि अपने टैलेंट को एज एन प्रोफेशन आगे लेकर जाते हैं। और मामा पापा की दुआओं की वजह से, पापा के साथ की वजह से, आसिम सर की बहुत ज़्यादा, मेरे मेंटोर हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत है मुझ पे। और अभी इट्स बीन 5 years मुझे प्रोफेशनली स्टार्ट किया है। और शौक़ तो बचपन से ही था। शौक़ आई थिंक बहुत छोटा वर्ड होगा, सिंगिंग इज़ इन माई सोल। और नाउ आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। तो कैसा लगता है आपको जब घर से भी इजाज़त हो और बाहर के लोग भी पसंद करते हैं कि आप गाते रहो? मुझे बहुत ब्लेसिंग्स फील होती हैं। सिर्फ खुशी नहीं होती, लोगों के जो फेस पे एक्सप्रेशंस देखती हूँ जब मैं गाती हूँ, और जिस तरह उनके वर्ड्स होते हैं फॉर मी, जो उनकी अप्रिसिएशंस होती हैं जब मैं लाइव सिंगिंग करती हूँ। तो सबसे मज़े की जो बात होती है कि मैं जब भी परफॉर्म कर रही होती हूँ लाइव कॉन्सर्ट्स पे, तो ऑडियंस का जो रिस्पांस होता है मेरे ओरिजिनल्स गानों पे लेके कि लाइक आपका वो वाला ड्रामे का गाना है, आपका वो कोक स्टूडियो का गाना है, वो सिंग करें। तो वो एक बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड वाला मोमेंट होता है जिसको मैं कैप्चर अपने दिल में कर लेती हूँ। अच्छा। यस। तो देखें, आपकी खुशनसीबी तो ये है कि अल्लाह ने आवाज़ भी दी अच्छी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह। सोच भी अच्छी दी। तो सीखा कहाँ से आपने? मैंने बेसिकली, जो मेरे रूहानी टीचर हैं वो उस्ताद नुसरत अली ख़ान साहब हैं, और मैं उनके हर एक अंग से सीखती हूँ। उनका जो लहजा है, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन, ईच एंड एवरीथिंग बिलोंग्स टू हिम। लाइक मैं बहुत ज़्यादा, और मैं अपने आप को इस मामले में अनलकी फील करती हूँ कि लाइक वो अब नहीं है इस दुनिया में, काश वो होते। और जिस तरह आसिम सर का स्टार्ट है, उनको मैनेज करने में प्रॉपर उनका, आसिम सर का हाथ है। तो अगर वो जिंदा होते तो मेरे बहुत सारे उनके साथ डुएट सॉन्ग्स होते। चले ठीक है, ये तो अब निज़ाम कुदरत है कि नुसरत जी, नहीं जी, जी, है, बिल्कुल। मगर ये है कि आप बड़े खुशनसीब हो कि आसिम रज़ा आपके साथ है। बिल्कुल, ये सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके लिए तो नहीं लिखते। हाँ जी, इन्होंने तो definitely। राहत के लिए लिखा, इन्होंने तो जी। नुसरत के लिए लिखा। जी, इन्होंने जी। कोई ऐसा फनकार जो मेरे यहाँ गाता है, जी। कोई, मेरा मतलब है ऐसा साहिर अली बग्गा। अल्लाह वाला होगा जिसके लिए नहीं लिखा। माशाल्लाह, ये तो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हाँ जी, जी, जी। आसिम जी, आप कैसा फील करते हो जब आप, हर आदमी आपके पास आता है, हर गाने वाला आपको कहता है कि मेरे लिए भी कुछ लिखें, मुझे भी कुछ लिख दें, मुझे भी कुछ, कितना मज़ा आता है? सबसे पहली बात ये कि आज का जो मोमेंट है, मतलब डार्लिंग के साथ बैठना, क्योंकि इट वाज प्लेयर टू हैव यू ऑल द टाइम व्हेन एवर वी सिट। हम जब भी कभी मुलाकात हुई तो मैं आपका बहुत बड़ा गर्विदा हूँ, और फ्रॉम द मोमेंट आप हमारी बहुत बड़ी प्राइड हैं, क्योंकि आई नो दैट कि आप पाकिस्तान के सबसे पहले जो हैं वो स्टैंडिंग कॉमेडियन जो हैं वो आप हैं, और आपकी वजह से जो है वो लोग हौसला किया उन्होंने कि माइक पे अकेले खड़े होके भी जो है वो ड्रामा किया जा सकता है। नहीं, लोग सारे मेरे से अच्छे हैं। हाँ जी। उसकी वजह ये है आसम जी के जो पीछे से पानी आता है ना, वो तेज़ होता है, बेशक ऐसे ही। और पानी का बहाव नहीं रोकना चाहिए।
फिर ये रब्बुल इज़्ज़त का काम है अपना कि वो पानी जो है वो गटर में गिर जाए या समंदर में चला जाए। बेशक ऐसे ही। तो या ये है कि उसके बुखारात बन के तो पूरी फिजा में फैल जाते हैं। तो मेरे जितने भी बाद के लोग हैं, मेरी दुकान ज़रा पुरानी है जब भी मेरे बाद ओल्ड इज गोल्ड। बहरहाल ये तो किताबों में लिखा होता है, मेरे जितने भी मेरे बाद के बच्चे हैं, मेरे साथी या मेरे इस महकमे में हैं, हंसाने का काम करते हैं, वो सारे मुझसे अच्छे हैं। मैं बड़ी दुआ करता हूँ उनके लिए, क्योंकि ये हंसी जो है बड़ी बहुत कम है सोसाइटी में, बेशक ऐसे ही। और बहुत मुश्किल है हंसाना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह करते हैं, बातें तो करते रहेंगे। ये ज़रा नात तो अपना नाजरीन को बताएं सुना के। अगर मुझे दुपट्टा मिल जाए तो। नहीं, दुपट्टा तो आपको मिल जाएगा। Exactly. बच्चियां दुपट्टा अगर लें तो और बेहतर लगती हैं। जी, जुकाम बहुत कम होता है जो बच्चियां दुपट्टा रखती हैं सर पे। चलें फिर हमें नात सुनाएं। ये दुपट्टा, ये मेरा एक पन्ना है। क्या बात ये है। देखें, ये ब्लेसिंग्स रखें। वाला आ रहा है। हाँ, ये Thank you ये so इंशाल्लाह much. ताला। अब मैंने नात के बाद ये मिली नगमा भी सुनना है। डन छोड़ूंगा नहीं आपको। डन मैं। हो गया। जो- जी, मैं आप सबको वही नाच सुनाना चाहूंगी जो कि मैं बचपन से पढ़ती आ रही हूँ, जो मेरी फेवरेट है, जिसमें मैं हमेशा फर्स्ट आई हूँ। जी। माज मलका तेरी सूरत माज मलका तेरी सूरत माँ हसन का तेरी सीरत नबी जी माँ हसन का तेरी सीरत सल्लल्लाहु हसन का तेरी सीरत मकमल का तेरी अज़मत अकमल का तेरी अज़मत तेरी ज़ात में गुम है खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम या हबीब या मौलाई तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई या मोहम्मद नूर मुजस्सम। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। राहत का कौन सा गाना जो यानी ज़्यादा मकबूल हुआ आपका लिखा हुआ? अब मैं बेसिकली जो है वो एज अ म्यूज़िक पब्लिशर, जिसको म्यूज़िक प्रोड्यूसर कहते हैं, ऐसे काम स्टार्ट किया था। तो हमने बॉलीवुड के लिए गाना बनाया था, जिया धड़क धड़क। तो वो गाना जो है वो मैंने वो लिखा, राहत फ़तेह अली खान साहब की कॉम्पोजिशन भी थी, गाया भी। रोहेला हयात जो हैं वो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे। तो उस गाने ने जो है वो फिर पूरी दुनिया में जो है वो हमें कामयाबी अता की, और दैट वाज द ब्रेक जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा आर्टिस्ट जो है वो खड़ा हुआ, और आज वो जो है वो इतना अजीम आर्टिस्ट है। और इसी तरह से सारे अली बग्गा का बाजी, जिससे वो एक हमारे जो है वो निजी कंपनी है जो रिलीज़ करती है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान का। तो वहाँ से फिर सहर गुल खान का बोल कफ़ारा क्या अच्छा, होगा, बोल कफारा। जी जी। अच्छा। तो उसमें कव्वाल भी हैं, शहबाज फयाज कव्वाल। तो मेरा सिर्फ ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जैसे ये गाना है बोल कफ़ारा, तो वी टुक 2 months टू मेक इट हैपन। हमने 2 महीने जो है वो इसकी रिहर्सल्स की, गाना लिखा जा चुका था, कंपोज हो गया हुआ था, लेकिन चूँकि ज़्यादा मल्टीपल वोकल्स थी इसके अंदर, तो उनका आपस में जलन होना और फिर उस हिसाब से जो है वो म्यूज़िक प्रोड्यूस होना, तो इट टुक टाइम। और फिर वो जो 2 महीने थे, आज उसकी रिलीज़ को मोर देन 4 months, मोर देन 4 years, लेकिन आज भी जो है वो गाना अपनी बुलंदियां जो है वो वसअतें कायम कर रहा है और दुनिया से पसंद कर रही है। उसके बगैर जो है वो आर्टिस्ट जब भी स्टेज पे चढ़ते हैं तो उनका स्टेज कंप्लीट नहीं होता। हाँ, अल्लाह आपको और कामयाबियां दे। सहर जी, ये जो मिली नगमे का आप कह रही थी, तो जी, जी, जी। पीटीवी के लिए भी तो आपके हाँ, हैं पीटीवी के लिए मिली मैंने नगमे। काफ़ी माशाल्लाह मिली नगमे सिंग किए हैं। उसमें से 2 लाइन्स सुना सकती हूँ मैं आपको। हाँ, नहीं वो याद करके नहीं, याद कर लिया। आप जब बात कर रहे थे मैं रिवाइज कर रही थी। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, ये तो घर है हमारा। Exactly, इधर आप नहीं। यानी जीते रहो
जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो। ये जान ईमान की बाजी है, इसे तुमने हमेशा जीता है, इसे तुम ही हमेशा जीतोगे। जीते रहो, 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 जीते रहो। थैंक यू। माशाल्लाह, वाह भाई वाह। तो ये आप इसके अलावा ये जो ड्रामे चलते हैं टेलीविजन जी। पे, हाँ जी। उसके यानी जो एक आवाज़ आती है, क्या उसको कहते हैं? बिल्कुल आती है। गान, जी आती है। गाने गाते हैं। OSTs। हाँ जी। किस ड्रामे में ज़्यादा मकबूल हुआ आपका गाया हुआ? मेरा जो डेब्यू ड्रामा ओएसटी था ना, हाँ हाँ, ड्रामा सॉन्ग, वो था बोल कफारा क्या होगा। और माशाल्लाह मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरा पहला ही जो डेब्यू गाना था वो मकबूल हो गया, ना सिर्फ नेशनली बल्कि इंटरनेशनली। और जितने भी हमारे नेशनली सिंगर्स हैं या फिर हमारे इंडियन सिंगर्स हैं, लीड सिंगर्स, नॉट लाइक जूनियर सिंगर्स, वो सब अपने जो शोज़ की ओपनिंग होते हैं वो मेरे गाने से करते हैं। आप डेफिनेटली सोशल मीडिया में, इंटू सोशल मीडिया नहीं है इतने ज़्यादा, तो इसलिए मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लाइक ब्लेस्डफुल और लकी फील करती हूँ कि लाइक मेरे से जो बड़े सिंगर्स हैं, इवन जो मेरे से छोटे सिंगर्स हैं, वो सब मेरा गाना गाते हैं। और अभी तो ना सिर्फ बोल कफारा बल्कि अभी उस्ताद राहत फ़तेह खान के साथ आसिम सर का ही बनाया हुआ गाना कैसी तेरी खुद गर्जी डुएट सॉन्ग था। उसकी मुझे मैं शो पे ना 3 से 4 बार फरमाइश आती है। अच्छा, हाँ जी। कैसे 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 है वो? मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा किया तूने, ऐ सौदागर मेरे दिल के ये क्या सौदा किया तूने, ये कैसी तेरी खुद गर्जी, सुनी ना दिल की एक अर्जी, मेरे आंसू न देखे तू, तेरी मर्जी, तेरी मर्जी। मैं तक तक हरी हरी, मैं तेरे उतों वारी वारी, मैं तक तक हरी हरी, मैं तेरे उतों वारी वारी, मैं सांसा हरी हरी, मैं रुल दिया मारी मारी, मैं सांसा हरी हरी, मैं रुल दी मारी मारी। सहर जी, ये तो माशाल्लाह आप यानी बिल्कुल रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो। जरा ये फरमाइए आसम जी, क्या आप फिल्म के लिए भी लिखते हो? जी, बहुत लिखा है फिल्म्स के लिए। अच्छा। जी जी। तो सहर जी, आप फिल्म में गाए हो? बिल्कुल, मैंने मूवी सॉन्ग में सिंग किया है, और जो मेरा सबसे पहला गाना था वो मूवी सॉन्ग का ही था। उसके बाद दूसरा गाना बोल कफारा था, जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि मेरा पहला गाना मैंने मूवी सॉन्ग के लिए सिंग किया था। और आसिम सर का ही लिखा हुआ गाना था, प्रोड्यूस किया हुआ गाना था। मूवी थी मान जाओ ना, एंड द सॉन्ग नेम इज़ दिल बेसब्रा। अच्छा जी, और वो मेरे लिए बहुत टफ कंपटीशन था, क्योंकि माइक में प्रोफेशनली रिकॉर्डिंग, उसमें वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, लेकिन दैट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड देन वो सिलसिला स्टार्ट तो चलता ये गया। आज नाजरीन को कौन सा गाना सुना रहे हो आप? मैं नाजरीन को उनका फेवरेट सॉन्ग सुनाना चाहूँगी, जो कि मेरे जितने भी सॉन्ग्स उनमें से टॉप ऑफ द लिस्ट है, बोल कफारा क्या होगा, और मैं डेडिकेट आपको करूँगी वो गाना। तो आइए नाजरीन, सुनते हैं बोल कफारा। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती
गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा। तू बोल कफारा क्या होगा, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, हमने जुगनू जुगनू करके तेरे मिलन के दीप जलाए हैं, अखियों में मोती भर भर के तेरे जुर्म हाथ उठाए हैं, तेरे नाम के हर्फ की तस्बीह को सांसों के गले का हार किया, दुनिया भूली और सिर्फ तुझे, हाँ सिर्फ तुझे ही प्यार किया। तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीत गए हम हारे और तुम जीते, तुम जीते हो लेकिन हमसा कोई हारा ना होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा मेरे दिल की तौबा है दिल, अब प्यार दोबारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा बोल कफारा, कफारा बोल ओ यारा बोल कफारा क्या होगा। हमें थी गर्ज तुमसे और तुम्हें बेगर्ज होना था, तुम्हें हिलादा होकर हमारा मर्ज होना था। चलो हम फर्ज करते हैं कि तुमसे प्यार करते हैं, मगर इस प्यार को भी क्या हम ही पे फर्ज होना था। धड़कन धड़कन धड़के धड़के हमने धड़कन धड़कन करके दिल तेरे दिल से जोड़ लिया, आंखों ने आंखें पढ़ पढ़ के तुझे विरद बना के याद किया, तुझे प्यार किया तो तू ही बता हमने क्या कोई जुर्म किया, अगर जुर्म किया है तो भी बता, बेजुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, तुम्हें हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तुम्हें हमसे बढ़कर, हमको तुमसे बढ़कर कोई प्यार से प्यारा ना होगा। तू बोल कफारा, कफारा, कफारा ओ यारा बोल कफारा।
नाज़रीन, वक्फा किए देते हैं। सहर जी और आसिम रज़ा हमारे पास मौजूद हैं। मिलते हैं इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आइए बातें फिर से शुरू करते हैं। आसिम जी, आप ये बताएं कि आजकल आप क्या कर रहे हो? मैं तो एक अरसा हो गया बस लिख रहा हूँ और म्यूज़िक कर रहा हूँ, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा। यानी हर वक्त लिखते रहते हो आप? हर वक्त लिखता तो नहीं रहता, लेकिन एक लिखने का प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। कागज़ कलम जो है वो मेरे लिए ऐसे ही है जैसे किसी गाने वाले के लिए हारमोनियम होता है। सो वो मैं तभी पकड़ता हूँ जब मुझे काफ़ी सारा मवाद इकट्ठा हो जाए और फिर मुझे उस पर ट्रांसफ़र करना। तो एक मुशाहिदे का अमल जो है वो चलता रहता है। तो इसलिए मैं एक सिंगल ट्रैक पर्सन हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर सकता हूँ। सहर जी, हाँ जी। अब कौन सा आइटम सुना रहे हैं आप? हमारे कुछ फोक सॉन्ग्स हैं, उसका मिक्सचर बनाया है जो कि ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं वो सुनाना चाहूँगी आप सबको। तो आइए नाजरीन, सुनते हैं सहर जी से ये दूसरा आइटम। ऐ रंग कदे नहीं पाया अज बाके नहीं अजमाया, ऐ रंग कदे नहीं पाया अज बाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश ते, तेरा बाके सामने आ साडी फरमाइश ते। ऐ रंग कदे नहीं पाया अज बाके नहीं अजमाया, ऐ रंग कदे नहीं पाया अज बाके नहीं अजमाया, अज काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश ते, अज काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश ते, जरा बाके सामने आ साडी फरमाइश ते, अज काला जोड़ा पाया साडी फरमाइश ते। भूरियां भूरियां जुल्फां शर्मीली ढोला, तेनू आप झलक सी बहुत बदीली ढोला, बहुत बदीली ढोला। भूरियां भूरियां जुल्फां शर्मीली ढोला, तेनू आप झलक सी बहुत बदीली ढोला। थोड़ा थोड़ा सुरमा पा इस झड़कों में शर्मा, थोड़ा थोड़ा सुरमा पा इस झड़कों में शर्मा, अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश दे, जरा बाके सामने आ साडी फरमाइश दे, अज काला जोड़ा पा साडी फरमाइश दे, जरा बाके सामने आ साडी फरमाइश दे। आइए बढ़ते हैं याद माजी की जानिब। डार्लिंग, ज़रा ये बताओ कि जब तुम एक दिन बच्चे थे तो तफरीह के लिए कौन से ऐसे गैजेट्स होते थे? जब तो इंटरनेट नहीं होता था तो क्या करते थे लोग या बच्चे? वो तफरी तो बड़ी मेरा मतलब आसान थी, बड़ी मज़ेदार होती थी। आदमी एक दूसरे के साथ गपशप मारता था। अब तो मेरा मतलब है वो हालात नहीं है ना। बड़ी खुशी होती थी एक दूसरे को मिलके, और लोग घरों में बैठ के ही मेरा मतलब सारे काम करते थे। कोई लूडो खेल रहा है, कोई मेरा मतलब है कीड़ी काड़ा खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है। मेरा अपने घर की गेमें होती थी। अब तो वो वक्त नहीं है। अब तो हर आदमी जो है ना डार साहब, अब तो कुछ भी नहीं खेलता कोई आदमी घर में। अब तो हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, बस उस पर ही लगा रहता है, समझता है कि यही दुनिया है। बात भी सही है, हर चीज़ तो हाथ में आ गई है। यार, तो पुराने ज़माने में लाइब्रेरीज भी होती थी अक्सर मोहल्लों में, यानी लोग ज़्यादा पढ़ते थे। मोहल्ले में मैं आपको बता नहीं सकता लाइब्रेरी होती थी। ओए होए होए, आना लाइब्रेरी डार सब बड़ी मशहूर थी, और आप जेड़ी मर्जी किताब ले जाएं उससे। और बच्चे जो थे वो पढ़ते थे, जो स्कूलों से आते थे ना, तो अपने कोर्स के अलावा वो किताबें भी पढ़ते थे। बड़ी बड़ी मेरा मतलब शहनशाहों की किताबें, तारीख़ी किताबें, मजहबी किताबें, और वो पढ़ते थे। लड़के भी पढ़ते थे, लड़कियां भी पढ़ती। मोहल्ले में जो भी रहता है वो किताब ले लेता है लाइब्रेरी से। तो ये जो मेरा मतलब है, ये छोटा सा आया ना जी हाथ में टेलीफोन, इसलिए सारी लाइब्रेरियाँ ख़त्म कर दी, सारी किताबें ख़त्म कर दी। तो ये जो लड़कियां होती थी घरों की, इनकी क्या मशगले होते थे? लड़कियां तो घर में दसूती का काम सीखती थी, कढ़ाई का काम सीखती थी, और
स्वेटर बुनने का काम सीखती थी, पुट्टी सीधी सिलाई शुरू करती थी और देखती थी। फिर बड़ी बूढ़ियाँ जो होती थी ना, जो घर में ख़ानदान की बड़ी, वो बताती थी कि आलू मेथी जो है किस तरह पकानी है, और ये जो मेरा मतलब है तुम लोगों ने करेले पकाने हैं वो किस तरह पकाने हैं, वो सारा कुछ बताती थी कि हांडी किस तरह पकानी है, कितना नमक डालना है, कितना उसको भूनना है, जब लाल होगा कीमा तो फिर आपने ये सब्ज़ी डालनी। बड़ी बेहतरीन खानादारी करती थी बच्चियाँ जो थी घरों में। अब तो टेलीविज़न लगाया होता है, वो कहते हैं फ्रांस में खीर कैसे बनती है, जर्मनी में अपना आलू गोश्त कैसे बनाते हैं। अब तो सारे टेलीविज़न के मुताज हो गए हैं। कह तो तुम ठीक रहे हो, ये जो बुजुर्ग थे ये भी गलियों में चारपाइयाँ बिछाते थे। हाँ जी, बुजुर्ग तो मेरा मतलब है अपने काम काज से जब फारग होते थे तो गलियों में, गलियाँ भरी होती थी, सारे गलियों में सोते थे। आज तो गलियों में कोई नहीं सो सकता। यार मैंने ये भी सुना है कि पुतली तमाशा वाले जो थे वो भी गलियों में आके तमाशा करते थे। वो पुतली तमाशा मैं आपको बता नहीं सकता। एक चारपाई उधारी मांगता है, ज़रा चारपाई देना जी। चारपाई के आगे वो कपड़ा डाल के पीछे वो खुद बैठ जाते थे, पुतलियाँ वो पीछे से चलाते थे, समझो कि नहीं। तो आगे पुतली होती थी। फिर बेहतरीन किस्म का बंदर का तमाशा होता था। कभी रीछ का तमाशा आ गया, कभी बंदर सौरे जा रहा है, सौरे जा रहा है, बंदर देखने वाला होता था। अब आज तो मेरा मतलब वो हालात नहीं। एक तो बाबियो हमारे मोहल्ले में आता था, मैं क्या बताऊं आपको, वो गुटके के ऊपर बकरा चढ़ता था। एक टांग रखी, दूसरी रखी, तीसरे गुटके पे चढ़ता 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 बकरा ऊंचा हो जाता था। बहुत बड़े काम थे, उन्होंने बड़ा सिखाया हुआ था। फिर चिड़िया आती थी, एक ऐसे पैसा फेंकता था, चिड़िया जाके पकड़ के ला के उसको दे देती थी। चिड़ी का तमाशा भी बड़ा होता था। वाह डार्लिंग, बड़ी अच्छी याददाश्त है तेरी। अभी तेरी याददाश्त का पता और चल जाएगा। शुरू करते हैं आज की कसौटी। कसौटी जो है वो है ये। ले बेटा, आज की कसौटी जो है वो एक बड़ी रोशन चीज है। वो तो पूछे हैं, पहले कौन सी आपने कोई अंधेरी चीज़ें पूछी हैं? बताएं ये चीज़ करती क्या है। बताया तो है कि रोशन चीज है, रोशनी करती है। लो, वेरी इजी, जवाब हाजिर है, ट्यूबलाइट। गलत। बल्ब। गलत। सूरज। इस तरह कसौटी बूझोगे? जवाब दो सही, समझे ना, सवाल करके। बाबे आप जैसा चलाक भी पूरी सोसाइटी में बहुत कम होगा को भाई। आप तो अकेले ही पीस हो, अपना कोई दाई नहीं लगने देते। अच्छा चले एक चीज़ बता दें कि ये जो चीज़ रोशनी करती है इसका बिल ज़्यादा आता है या थोड़ा आता है? इसका बिल नहीं आता, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त? तो लीजिए डार साहब, हतमी जवाब पेश खिदमत है। आपने सोलर पैनल का पूछा है। वाह वाह वाह, हतमी जवाब भी आ गया तेरा। मगर बेटा ये जवाब गलत है। असल जवाब ये है। और ठहर जाए, कोई रायत भी किया करें। आप तो मेरा मतलब सीरियस हो जाते हैं एक मिनट में। मैंने मेरा मतलब जानबूझ के नहीं कहा, ऐसे मुंह से निकल गया था। अभी सवाल तो और बहुत सारे करने हैं मैंने आपसे। लेकिन तुम तो कह चुके थे कि ये हतमी जवाब है। वो जनाब मेरे कहने से क्या होता है, आप खुद ही तो कहते हो शरारती डार्लिंग। समझे, बस ये भी एक लाइट सी शरारत थी। बड़ी चीज हो तुम। ये आखिरी मौका दे रहा हूं, करो सवाल। थैंक यू, थैंक यू। ज़रा ये बताएं कि जिस रोशन चीज़ का आप पूछ रहे हैं ये किधर से मिलती है बाज़ार में? ये चीज़ किसी दुकान से नहीं मिलती। इसको ढूंढना हो तो वीरानों में जाना पड़ता है, गांव में जाना पड़ता है, शहर में तो नापैद हो चुकी है। क्या बात कर रहे हैं डार साहब? यानी रोशनी करने वाली चीज़ शहर में नहीं मिलती, गांव में पाई जाती है? ये क्या बात कर रहे हैं आप? चलें कोई नहीं, इट्स ऑल राइट। ये बताएं कि ये चीज़ जो है तारों से चलती है या बैटरी से? ना तारों से चलती है ना बैटरी से। ये क्या बात हुई डार साहब? एक मिनट यार, आपने कहीं उसका तो नहीं पूछा जो कमरी महीनों की 14 तारीख को आसमान पे रोशन होती है? नाम तो बताओ। समझ तो आप गए होंगे, नाम लेके मैं फंस जाऊंगा। आप बता दें आप। नहीं बेटा, ना ये चांद है और ना सितारे। अच्छा जी, तो फिर ये कौन सी चीज़ है? ज़रा ये बताएं कि इसको चार्ज कर सकते हैं, चार्ज होती है? भाई मैं कितनी दफ़े बता चुका हूँ कि रिचार्जेबल चीज़ जो होती है उसमें बैटरी होती है ना। तो ये तो ना बैटरी से चार्ज होती है और ना बिजली से।
तो छोड़े डॉक्टर साहब, इसमें गुस्से की क्या जरूरत है, कि आराम से भी आप बता सकते हैं। चले बता दे, इसकी कीमत बता दे, कितने में मिलती है ये चीज। इसकी कोई कीमत नहीं होती मियाँ। हैं, रोशनी करती है और ना रोशनी की कोई कीमत और ना इसकी कोई कीमत, ये क्या बात हुई। ओ क्यों डॉक्टर साहब, आपने मेरे घुटनों में हार्ट अटैक कराना है। तो दिल गिर जाता है ना, घुटनों तक आ जाता है तो अटैक हो जाता है। ये घुटनों में हार्ट अटैक कैसे होता है भाई? चलो नहीं होता होगा, आप कसौटी तक रहे, आप साइंस तो ना पढ़ाएं मुझे। जी बेहतर। एक बात बताओ तुम्हें, एक सीरियस सवाल तुम नहीं कर सके, अगर कर लेते तो बिल्कुल कसौटी के करीब आ जाते। कौन सा सवाल? मैं क्यों बताऊं, अपना दिमाग लड़ाओ। तुमने कहा था ना कि मेरी याददाश्त भी बड़ी है और मैं भी बड़ा ज़हीन हूं, अब लड़ाओ दिमाग। देखिए डॉक्टर साहब, मैं एक अमन पसंद आदमी हूँ, मैं दिमाग नहीं लड़ा सकता। ये बताएं, आप जिस चीज़ का पूछ रहे हो वो घरों में रह सकती है? अच्छा सवाल है, इसको घरों में नहीं रखा जा सकता। एक दौर था कि बच्चे हाथ में पकड़ते थे तो जब भी इसकी रोशनी महसूस होती थी, और बंद शीशे की बोतल में भी रख लेते थे। शीशे की बोतलों में? ये कोई जिंदा चीज़ है? ये है वो सवाल जो तुम्हें बहुत पहले पूछना चाहिए था कि जिंदा। हद हो गई डॉक्टर साहब, मैं ऐसे ही इधर उधर टकरे मारता रहा, अब पता चला है कि ये तो जिंदा चीज़ है। चले आप बता दें कि ये जानवर है या परिंदा? न परिंदा है न जानवर। न परिंदों में न जानवर, तो फिर है क्या? दिमाग पे जरा जोर दो, पता चल जाएगा। खुद बुझो होते, हाथ में भी होता है और बोतल। ओ डॉक्टर साहब, आपने जुगनू का तो नहीं पूछा? वाह 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 वाह, कितने आराम से बूझ लिया भाई तुमने, जवाब दुरुस्त। बूझ लिया। ओ बाबे, आपने पहले बता दिया होता ना जिंदा चीज है, तो कसौटी तो मेरे लिए 2 मिनट की बात है, मुझे इजी ना लिया करें। यार मैं बड़ा मुतासर हुआ हूं आज तेरे से, बड़ी अक्लमंदी से काम लिया तूने। मेहरबानी डॉक्टर साहब, आप कोई लस्सी पिला दें बड़े गिलास में, हलक खुश्क हो गया बिल्कुल। हाँ भाई क्यों नहीं, तेरी हर फरमाइश पूरी करता हूं मैं, लस्सी पिला देता हूं। तो लीजिए ख़वातीन और हज़रात, वक्फा किए देते हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। आइए ख़वातीन और हज़रात, देखते हैं डार्लिंग का इस हफ्ते का पैरोडी सॉन्ग। उड कोठे उत्तों कावां वे, उड कोठे उत्तों कावां वे, साडे पिंड दा नहीं कोई जोड़, एनू वेख वेख गावां वे, हाय उड कोठे उत्तों कावां वे, उड कोठे उत्तों कावां वे। ताज़ा हवा ताज़ी सब्जी, ताज़ा हवा ताज़ी सब्जी, जियो जई पिंड विचों लभदी, शहर चों नहीं लभदी। उड कोठे उत्तों कावां वे, उड कोठे उत्तों कावां वे। खुले कमरे खुले वेड़े, खुले कमरे खुले वेड़े, गाने गांदे ने सब टाली दिछावें बह के। उड कोठे उत्तों कावां वे, उड कोठे उत्तों कावां वे।
सब करते ने मोहब्बत उठ कोठे उत्तों कावां वे उठ कोठे उत्तों कावां वे साडे पिंड दा नहीं कोई जो एनू वेख वेख गावां वे हाय